हाँ जी बेटा, तो करें स्टार्ट। हम बेटा पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन में बेटा हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ लिया, हमने एविडेंसेस की बात कर ली, है ना। तो नेक्स्ट इन एवोल्यूशन इज थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन की, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट, सुनना आप ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा चैप्टर का, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। देयर आर बेसिकली 4 theories. There are basically 4 theories which have been put forward to explain the mechanism of evolution. समझ रही है? There are basically 4 theories which have been put forward. Yes, which have been put forward to explain what? To explain the mechanism of evolution. समझा रही क्लियरली? To explain the mechanism of evolution. समझा रही क्लियरली? इजी होगा। 4 थ्योरीज है बेटा, कौन कौन सी? यस, फर्स्ट है बेटा लैमार्किज्म। फर्स्ट है लैमार्किज्म। फर्स्ट थ्योरी है बेटा लैमार्किज्म, और इसको क्या बोलते हैं? लैमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, है ना। क्या बोलते हैं बेटा? लैमार्क, यस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यस, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। समझ रही नहीं? फर्स्ट थ्योरी थी बेटा लैमार्किज्म की। सेकंड है बेटा डार्विनिज्म, सुना है सबने, है ना। करेंगे एक्सप्लेन व्हाट इज डार्विनिज्म। डार्विनिज्म और डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यस, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लगता ही होता भी हमने पढ़ रखा है, आता है ना, देखेंगे। चलो, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड थ्योरी है बेटा ह्यूगो डी वरीस थ्योरी। ह्यूगो डी वरीस थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? यस, म्यूटेशन थ्योरी। सुनते जाना वन बाय वन। तो लास्ट है बेटा, यस, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। मॉडर्न और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इजी होगा कि नहीं? समझा रही कि नहीं आ रही? वन बाय वन देखिए, समझा रही कि नहीं आ रही? एक्चुअली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, correct explanation which explain the mechanism of evolution is, वो किसने दी बेटा? मॉडर्न थ्योरी। दिस थ्योरी gives the correct explanation। ये जो थ्योरी है बेटा, दिस थ्योरी, लास्ट मॉडर्न थ्योरी, दिस थ्योरी gives the correct, yes, correct explanation। समझाने के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। समझाने नहीं आ रही तो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे बेटा लैमार्किज्म की, है ना। फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या है, डार्विनिज्म पढ़ेंगे, डार्विन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, म्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे बेटा, उसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, फिर लास्ट में पढ़ेंगे, समझा रही है, मॉडर्न थ्योरी, करेक्ट थ्योरी। समझा रही कि नहीं आ रही? एक्सेप्टेड थ्योरी which explain the mechanism of evolution। ठीक है ना। चलो करें वन बाय वन। सबसे पहले बेटा फिर लैमार्किज्म, सुनना ध्यान से। we have first theory of evolution, that is लैमार्किज्म। लैमार्किज्म सुनना ध्यान से बेटा।
Lamarckism. It is the first theory. It is the first theory of evolution. है ना? फर्स्ट थ्योरी है बेटा एवोल्यूशन की. समझा रही है क्लियरली? It is the first theory of evolution given by, yes, given by Lamarck. समझा रही है कि नहीं आ रही? किसने दी बेटा? Lamarck ने दी. Lamarck बेटा, he also coined the term, yes, Lamarck, he also coined the term invertebrates की टर्म कॉइन की थी. एनालिट्स की टर्म कॉइन की बेटा. बायोलॉजी टर्म भी इसने ही कॉइन की थी. एक साइंटिस्ट और था साथ में. बायोलॉजी टर्म इज आल्सो गिवन बाय Lamarck. समझा रही नहीं यार? इजी हो गया. चलो सबसे पहले तो है बेटा पोस्टुलेट्स, है ना? पोस्टुलेट्स की बात करते हैं. सुनना ध्यान से. Lamarck propositions, postulates. है ना? क्या कहा Lamarck ने? What this theory says. समझा दिया नहीं? सुनना ध्यान से. सबसे पहले है according to Lamarck, first postulate is internal vital force. Internal vital force. According to Lamarck, every organism and their body parts, कोई भी organism है and their body parts, सुनना ध्यान से. Constantly, yes, body parts, yes, constantly increased due to, yes, due to some internal vital force. समझा रही नहीं यारी? अकॉर्डिंग टू Lamarck, इसने क्या कहा बेटा? Lamarck ने कहा भी हमारी बॉडी के अंदर कोई वाइटल फोर्स है, कोई फोर्स है ना, ड्यू टू विच आवर बॉडी साइज एंड आवर बॉडी पार्ट्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड. समझा रही है कि नहीं यारी? इजी होगा? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? अकॉर्डिंग टू Lamarck कहा इसने. ऐसे होता नहीं होता. देखें, सेकेंड पोस्टुलेट वाज, यस, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट. Effect of environment and new needs. Second postulate क्या है बेटा? Lamarckism का effect of environment and new needs. बिल्कुल ठीक है. थोड़ा बहुत सुनना ध्यान से. देखो, environment influence all type of organisms. ठीक है ये तो, ना? जो environment है बेटा, environment influences, according to Lamarck कह रहा है, environment influences all living organisms. ऐसे ही है ना? जो environment है, कहने का मतलब बेटा, वो किसको इन्फ्लुएंस करता है? ऑर्गेनिजम्स को, है ना? एनी चेंज इन एनवायरमेंट, अगर कोई चेंज आती है, it will automatically results in the change. It result in the change in organism. समझा रही नहीं यारी? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस कर रहा है. अगर एनवायरमेंट में चेंज आ रही है तो इंडिविजुअल में भी चेंज आ रही है. समझा रही है यार? इट रिजल्ट्स इन द चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स एज वेल. समझा रही है नहीं यारी? बहुत इजी है. इजी होगा. इट आल्सो गिव्स न्यू नीड्स. समझा रही है कि नहीं? जब बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो क्या होगा? जरूरत चेंज होगी. न्यू नीड्स और डिजायर्स. समझा रही है कि नहीं यारी? एंड न्यू नीड डेवलप न्यू स्ट्रक्चर्स. न्यू नीड डेवलप न्यू स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू Lamarck.
लेमार्क ने क्या कहा बेटा, उसने कहा भी देखो इन्वायरमेंट है वो ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता, बिल्कुल ठीक है, समझा। फिर इसने क्या कह दिया, ये कह रहा है भी एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट रिजल्ट्स इन द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म, समझा रही है कि नहीं यारी। दिस विल गिव्स न्यू नीड्स डेवलप न्यू स्ट्रक्चर्स, समझा रही है कि नहीं यारी। पता लग रहा, नहीं पता लग रहा, इजी होगा, नए स्ट्रक्चर बनेंगे। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहा बेटा इसने, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, सुनना ध्यान से, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स मतलब क्या निकला, अकॉर्डिंग टू लैमार्क the organ which is constantly used would develop better and the organ which is not in use automatically degenerated, समझा रही कि नहीं यारी। अकॉर्डिंग टू लैमार्क, सुनना आप ध्यान से, organ which is constantly used, जो organ बेटा constantly यूज हो रहा है would develop better, समझा रही है कि नहीं यारी। जो ऑर्गन बेटा कॉन्टिन्यूसली यूज हो रहा है वो ज्यादा डेवलप हो रहा है, जो यूज नहीं हो रहा वो स्लोली क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लैमार्क। थर्ड पोस्टुलेट ऑफ लैमार्किज्म इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। नाउ लास्ट फोर्थ पोस्टुलेट इज, यस सुनना ध्यान से, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, यस inheritance of acquired characters, inheritance of acquired character, समझा रही कि नहीं आ रही। मेजर ड्रॉबैक है जो थ्योरी का, इसने क्या कहा बेटा, सुनना ध्यान से, कहता एवरी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर है विच एन ऑर्गेनिज्म अक्वायर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कहता कोई भी कैरेक्टर है जो एक ऑर्गेनिज्म अक्वायर करता अपनी लाइफ टाइम में, ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ड्यू टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, समझा रही कि नहीं आ रही, इनहेरिटेड टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, समझा रही है कि नहीं आ रही। अकॉर्डिंग टू लैमार्क अक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है बेटा जो कैरेक्टर अक्वायर करता अपनी लाइफ टाइम में, वही कैरेक्टर वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर देता है, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, स्लोली क्या होगा, सपोज मैंने कोई कैरेक्टर अक्वायर कर लिए, वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में चले गए, समझा रही, लाइफ टाइम में, फिर उन्होंने कोई कैरेक्टर नए अक्वायर किए, वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में चले गए, स्लोली अकॉर्डिंग टू लैमार्क वेरिएशन इतनी ज्यादा क्यूमुलेट हो जाएंगी दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, समझा रही है कि नहीं आ रही। अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू लैमार्क एवरी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर है बेटा, एवरी कैरेक्टर एन ऑर्गेनिज्म अक्वायर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, है ना, ट्रांसमिट to their next generation, and the process continues, समझा रही है कि नहीं यानी, वो प्रोसेस चलती रहेगी, स्लोली क्या होगा, वेरिएशन विल एक्यूमुलेट, वेरिएशन accumulate हो जाएंगी, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, समझा रही है नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं पता लग रहा। अकॉर्डिंग टू लैमार्क नई स्पीशीज कैसे बनती है, एवोल्यूशन कैसे होती है, समझा रही है कि नहीं आ रही। अकॉर्डिंग टू लैमार्क उसने पोस्टुलेट दे दिए बेटा, उसने क्या कहा, उसने कहा एवरी ऑर्गेनिज्म पोजेस सम काइंड ऑफ इंटरनल वाइटल फोर्स, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है बेटा, कोई इंटरनल वाइटल फोर्स है जिसके उस ऑर्गेनिज्म का, उसके बॉडी पार्ट का साइज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जाता है, समझा रही है। फिर सेकंड इसने दिया इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, कहता जो
इन्वायरमेंट है वो हर एक तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। अ चेंज इन द इन्वायरमेंट विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म, है ना। इट आल्सो गिव्स न्यू नीड्स डेवलप, न्यू स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे, नए स्ट्रक्चर डेवलप हो गए, वेरिएशन आ रही है। फिर इसने क्या दिया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन ज्यादा यूज करेंगे ज्यादा डेवलप हो जाएगा, जो ऑर्गन यूज ही नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्लोली विद टाइम डीजनरेट हो जाएगा। फिर इसने लास्ट में क्या कहा, व्हाटसोएवर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर, लास्ट में इसने क्या कहा बेटा, व्हाटसोएवर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर, कुछ भी एक्वायर करता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, समझा रही है यारी, दैट वेरिएशन, दैट चेंज इज ट्रांसमिटेड टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, समझा रही है यारी, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, स्लोली क्या होगा, वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाएगी और क्या बन जाएगी बेटा, नई स्पीशीज बन जाएगी। समझा रही है नहीं यारी, पता लग रहा नहीं तो लग रहा, ये थ्योरी बेटा रिजेक्ट कर दी, लैमार्किज्म क्या हो गया, हैबाजार्ड, ये थ्योरी क्या होगी, रिजेक्ट कर दी थ्योरी। क्यों रिजेक्ट कर दी, अब हमने पढ़ना क्रिटिसिज्म, यस, नाउ वी हैव क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म, ड्रॉबैक्स ऑफ थ्योरी, सुनना बेटा ध्यान से, ड्रॉबैक्स का मतलब क्रिटिसिज्म, समझा रही है नहीं यारी, सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। एक साइंटिस्ट था बेटा अगस्त वीजमैन, साइंटिस्ट कौन है बेटा, अगस्त वीजमैन, सुनना ध्यान, इसने क्या कहा, इसने क्या किया बेटा, सुनना ध्यान से, ही गेव थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, he gave theory of continuity of germplasm, a German biologist है बेटा, अगस्त वीजमैन कौन है, समझा रही है कि नहीं यारी, अगस्त वीजमैन was a German biologist, he gave theory of continuity of germplasm, इसने थ्योरी दी बेटा, that is continuity of germplasm। अगस्त वीजमैन, he was the main opposer, yes, main opposer of Lamarckism, समझा दिया कि नहीं यारी, इजी हो गया। इसने क्या दी, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, इसने क्या कहा, सोमैटोप्लाज्म इज नॉट इनहेरिटेड, अकॉर्डिंग टू वीजमैन एनी कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू वीजमैन एनी चेंज which influence germplasm that will transmit to their next generation, that will inherited to next generation, समझा रही है कि नहीं, कहता कोई भी कैरेक्टर है बेटा, है ना, any change which influence germplasm that is inherited to their next generation and not the somatoplasm, समझा रही है कि नहीं, सोमैटिक बॉडी में कोई चेंज आए वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगी, जो चेंज जर्मप्लाज्म में आई है, समझा रही है कि नहीं, स्पर्म्स में आई है, एग में आई है, वही चेंज क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड होगी, समझा रही है नहीं यारी, पता लग गया। ही वाज द मेन अपोजर ऑफ लैमार्किज्म, इसने क्या किया, अगस्त वीजमैन, सुनना ध्यान से, इसने क्या किया, एक माइस ले लिया, उसकी टेल काट दिया गया फॉर 22 जनरेशन के लिए उसने क्या किया, माइस की टेल काटता गया, समझा रही है कि नहीं यारी, बट टेललेस माइस विल नेवर बॉर्न, समझा रही है कि नहीं यारी, टेललेस माइस कभी नहीं आए, समझा रही है कि नहीं यारी, ही कट द टेल ऑफ रैट फॉर एज मेनी एज 22 जनरेशंस बट टेललेस रैट वर नेवर बॉर्न, समझा रही है कि नहीं यारी, माइस रैट ले लिया अपना, टेल काट दी, पर नेक्स्ट जनरेशन में टेललेस रैट आए नहीं, फिर उसकी टेल काट दी, नेक्स्ट जनरेशन में उसकी टेललेस रैट नहीं आए, करता गया 22 जनरेशन तक किया है, समझा रही है कि नहीं यारी, पर टेललेस रैट कभी आए नहीं, समझा रही है नहीं यारी, इसी का मतलब क्या निकला, सोमैटोप्लाज्म इज नॉट इनहेरिटेड, इनहेरिट क्या होगा, कौन सी चेंज इनहेरिट होगी, कौन से कैरेक्टर इनहेरिट होंगे, जो जर्मप्लाज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, समझा रही कि नहीं यारी, अकॉर्डिंग टू लैमार्क ने क्या कहा, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर मैंने एक्वायर कर लिया नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ी जाएगा, ऐसे कभी नहीं होता। इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में क्या है बेटा, क्या होता है,
इंडियन लेडीज क्या करती है, पिना बोर कराती है, होता है कि नहीं, पिना बोर कराती है। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या बच्चा होता है जो पिना बोर हुआ होता है? नहीं होता ऐसे। समझा रही है कि नहीं यारी? कोई भी कैरेक्टर अक्वायर कर लिया थोड़ी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। समझा रही है कि नहीं यारी? तो इस थ्योरी को क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया। बहुत ड्रॉबैक है। सबसे पहला देखो, इंटरनल वाइटल फोर्स कोई है, कुछ है ही नहीं है। कोई अंदर कोई फोर्स है जो हमें खींच रही है? नहीं, इसका कोई बेसिक ग्राउंड नहीं है। समझा रही है? कोई इंटरनल वाइटल फोर्स नहीं है ऐसे जिसके कारण हमारा क्या बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, बॉडी पार्ट्स बढ़ रहे हैं। कोई इंटरनल वाइटल फोर्स नहीं है। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यस, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज करेक्ट अप टू सम एक्सटेंट, बट न्यू नीड्स डेवलप न्यू स्ट्रक्चर इज डाउटफुल। समझा रही है कि नहीं है बेटा? जो इफेक्ट है एनवायरनमेंट का वो तो ठीक है ना, कुछ हद तक ठीक है, बट न्यू नीड्स डेवलप न्यू स्ट्रक्चर, दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल। समझा रही है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट अप टू सम एक्सटेंट। समझा रही कि नहीं यारी? जो जैसे मसल ज्यादा यूज करते हैं ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। आईज मैंने ज्यादा यूज की, चश्मा क्यों लग गया फिर? हाउ दिस कम्स ऑन माई आईज? समझा रही है नहीं यारी? पता लग रहा नहीं, पता लगा? लास्ट तो बिल्कुल ही गलत है। अक्वायर्ड करैक्टर इनहेरिट नहीं होते बेटा। सोमैटिक करैक्टर कभी इनहेरिट नहीं होते। इनहेरिटेंस किसकी होती है बेटा? अक्वायर्ड किसकी होगी इनहेरिटेंस? जर्म प्लाज्म की। समझा रही है? तो मेन अपोजर था जो बेटा इस थ्योरी का, दैट वाज अगस्त वीजमैन। उसने क्या दी? थ्योरी दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। कौन था ये वीजमैन? कौन था वीजमैन? यस, जर्मन बायोलॉजिस्ट था। समझा रही है कि नहीं यारी? उसने क्या किया? उसने कहा अभी जो चेंज, एनी चेंज दैट इन्फ्लुएंस जर्म प्लाज्म दैट इज इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म एंड नॉट ऑफ सोमैटोप्लाज्म। समझा रही कि नहीं यारी? इजी होगा। तो ये तो है बेटा लैमार्किज्म, ठीक है कि नहीं? ये फर्स्ट थ्योरी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी है बेटा फिर डार्विनिज्म। क्या है? डार्विनिज्म। आज हम यही करेंगे। आज आप पढ़ो, पहले लैमार्किज्म पढ़ो अच्छी तरह से, ठीक है कि नहीं? फिर हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा डार्विनिज्म, ठीक है। चलो आज आप इतना ही करो, पहले हो जाएगा, मेरे को लगता है इजी है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।